हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेरेंटिंग गाइड। माय नेम इज पूर्ति आनंद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर वी इमोशनली फिट एज अ पेरेंट। तो क्या हम इमोशनली फिट हैं अपनी पेरेंटिंग करते हुए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स जो होते हैं एक रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर पेरेंट्स ही इमोशनली फिट नहीं है तो बच्चा आपका इमोशनली फिट नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली वीक हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, या आपका जो थॉट पैटर्न है वो नेगेटिव है, या कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में हैं किसी भी वजह से, तो आप अपने बच्चों को इन चीजों में जाने से रोक नहीं पाएंगे। तो मैं ये कहूंगी कि रादर देन फोकसिंग ऑन कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से बदलें, तो एज फार एज आई थिंक अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारे घर का एनवायरनमेंट, हमारा जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होने लगते हैं। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं कि एक दिन के लिए आप बिल्कुल काम रहिए, आप किसी बात पे गुस्सा नहीं करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप वायलेंट बिहेवियर नहीं शो कीजिए, हर्ट नहीं होइए, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज आप फॉर वन डे यू कैन जस्ट डू दिस एंड सी द डिफरेंस। एक बार आप ये करके देखिए तो आपको खुद उस एक दिन में ही चेंज आने लगेगा। अगर आप पॉजिटिव, आप एक ये सोचते हैं कि आज मुझे सिर्फ पॉजिटिव बोलना है एक दिन के लिए, कुछ भी एक छोटी सी चीज अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, तो अगर वो चीज भी आपके अंदर डिफरेंस, आपके बच्चों में डिफरेंस ला रही है, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का इमोशनली स्ट्रांग होने से कितना ज्यादा बच्चे जो है वो इम्प्रूव हो सकते हैं। सो हमको बहुत ज्यादा ये चेक करना होगा कि क्या हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, क्या हम उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम अपनी लाइफ में इतने इन्वॉल्व हैं, अपने करियर में इतने इन्वॉल्व है कि हम अपने बच्चों के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपको अपने करियर का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है बच्चे भी, तो नॉट एट द स्टेक ऑफ योर चिल्ड्रन। सो इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा किसी भी प्रॉब्लम में है तो आप उसको एक प्रॉपर सोल्यूशन बता पाएं, क्योंकि अगर आप इमोशनली स्टेबल होंगे तभी आप उसको उस चीज का सोल्यूशन बता पाएंगे। अगर आप खुद ही इमोशनली वीक हैं तो आप भी उसी बहाव में बह जाएंगे और ना तो बच्चे का भला हो पाएगा ना ही आपका। तो आपका इमोशनली स्ट्रांग रहना आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आजकल। देखिए, बच्चे कई बार कुछ घरों में इस तरीके का माहौल होता है कि बच्चे जो हैं वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं देखकर इस तरह की नेगेटिव चीजें घर में। तो हमें सबसे पहले जो रूट कॉजेज हैं उनको खत्म करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, तो सबसे पहले हमें खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना होगा, खुद को अच्छी डायरेक्शंस देनी होंगी। आप योगा कीजिए एज अ पेरेंट, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप मेडिटेट करिए ताकि आप में कोई कमी ना हो, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा काम ना हो जो बच्चे के लिए गलत हो। तो अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन करते हैं, आप चैंटिंग करते हैं, आप अपनी रिलीजियस बुक्स को पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इमोशनली स्टेबल होने के लिए। आई होप आजकल सब पेरेंट्स को पता है जो भी टेक्निक्स हैं हम फॉलो कर सकते हैं और इमोशनली स्टेबल रह सकते हैं। तो पेरेंट्स को ये चीजें जरूर फॉलो करनी चाहिए अपनी, अगर वो पेरेंटिंग को अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, सिर्फ बच्चों को चेंज करने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है, हमको अपने आप को ही चेंज करना होगा अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों की लाइफ आगे जाके अच्छी हो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बच्चों को भी चेंज करना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक बार इन चीजों को फॉलो कीजिए और आप ट्राई करिए, आप देखिए कि आपका बच्चा ही चेंज होने लगेगा। आपको लगेगा कि पूरे घर का जो माहौल है वो चेंज हो रहा है सिर्फ मेरे एक के चेंज होने से। तो बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन अदर्स एज इट हैज बीन सेड। तो आप ही क्यों नहीं वो बदलाव करते। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, आप वो खुद से पहले स्टार्ट करिए।